हेलो फ्रेंड, तो वेलकम है मेरे चैनल पे आप सभी दोस्तों को। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन बैंक बना के लाया हूँ गौतम बुद्ध से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन। इसी तरह हम हर चैप्टर से टॉप जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो बराबर पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में, कभी इस एग्ज़ाम में कभी उस एग्ज़ाम में, तो वही क्वेश्चन मैं इस क्वेश्चन बैंक में बना करके लाएंगे। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और इसमें आप टेस्ट के रूप में आप इसे मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं कि उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाएंगे हम आप सभी दोस्तों के लिए। तो चलिए, आज का टॉपिक है गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मन में लड्डू फूट रहे होंगे। तो चलिए, अगर आपने सबको पता ही होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? आपको मिलता है 2 सेकंड। तो चलिए, अगर आप लोगों ने ए लगाया है तो बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों ने ए लगाया तो बिल्कुल सही आंसर शाक्य, बिल्कुल सही आंसर है शाक्य। तो चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन तो आप पढ़ रहे होंगे डिस्प्ले पे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो अगर आप लोगों ने ए पे टिक लगाए तो बिल्कुल सही है ए आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध का जन्म कौन सी जगह पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कौन सी जगह पे हुआ था? तो चलिए, अगर आप लोगों ने लगाया है लुम्बिनी तो बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रवचन क्या कहलाता है? सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो अगर आप लोग लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब धर्मचक्र प्रवर्तन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? आपको मिलता है 2 सेकंड। तो चलिए, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो चलिए 2 सेकंड तो पार कर गया। अगर आप लोगों ने लगाया है ऑप्शन नंबर ए तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? जातक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो ये है बौद्धों का, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो अगर आप लोग लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है, बिंबिसार के शासनकाल में। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन है? तो चलिए, अगर आप लोगों ने लगाया है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब, ये इसका सी सही है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछता रहता है, प्रतीक। तो बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ये कई बार क्वेश्चन
आ चुका है एग्ज़ाम में, तो आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से टेस्ट दीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ का स्थापना कहाँ की गई थी? भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो चलिए आप लोगों को, अगर आप लोग ए पे टिक लगाए हैं तो बिल्कुल सही है, वैशाली। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एशिया की रोशनी कहा जाता है? किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो आप लोग जानते भी होंगे, लाइट ऑफ एशिया, इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, और हिंदी में एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है, अगर आप लोग लगा रहे हैं गौतम बुद्ध, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? तो चलिए आप लोगों ने अगर ऑप्शन नंबर ए लगाया है तो बिल्कुल सही जवाब, राजगिरी, बिल्कुल परफेक्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी, कुंडलवन में। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी पे लगाए तो बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 16 नंबर, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो ये अगर लगा रहे हैं आप ऑप्शन नंबर 1 यानी ए, तो बिल्कुल सही जवाब, पाटलिपुत्र। तो चलिए हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? ऑप्शन भी देख सकते हैं आप लोग, पतंजलि, कपिल, अलार कलाम, पाणिनि। बिल्कुल को ऐसा ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आप लोग तुरंत पकड़ सकते हैं कि कौन है। तो चलिए अगर आप लोग लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर, अशोकाराम विहार कहाँ स्थित था या है? तो अगर आप लोगों ने लगाया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही जवाब, पाटलिपुत्र। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो ये सबसे ज़्यादा दिए हैं ऑप्शन नंबर सी। ये बाय मिस्टेक यहाँ पे सी ऑप्शन होना चाहिए, तो बी लिखा गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में आंसर सही होना चाहिए, तो श्रावस्ती होगा वो, ठीक है। तो ये मिस्टेक टाइपिंग की वजह से हो गया है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर सी था, श्रावस्ती में उपदेश सबसे ज़्यादा बुद्ध ने दिए। तो ये अगला 20वां क्वेश्चन मैं आंसर को विलुप्त कर दिया हूँ, वो इसलिए कि ये क्वेश्चन आपके हवाले हम कर दिए कि ये कमेंट में आपको इसका जवाब देना है कि क्या होगा इसका आंसर। बौद्ध धर्म में शामिल होने की घटना को क्या कहते हैं? तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन्स को तो ज़रूर दबाइए, क्योंकि जितने भी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आएगी वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचेगा। तो इसका आंसर ज़रूर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ओके, बाय बाय, थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।